गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी दो घटनाओं के बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना। आज हम उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी घटना पढ़ते हैं। क्या सूर्य उदय तथा अस्त के समय लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। सूर्य उदय जब होता है और सूर्य अस्त जब होता है तो उस समय होता क्या है कि हमारे पास ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है? तो देखो, ये भी एक प्रकाश के प्रकीर्णन की क्या है, घटना है। ठीक है, किसकी घटना है? प्रकाश के प्रकीर्णन की क्या है, घटना है। होता क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, यानी कि क्या है, पृथ्वी है ये। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, हमारे पास वायुमंडल है। चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, अस्त यहाँ होता है हमारे पास और उदय यहाँ, है ना। पहले ये क्षितिज के क्या होता है, निकट होता है। क्षितिज से कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो सूर्य क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। अब देखो, ये जो प्रकाश आएगा ना, ये वायुमंडल में क्या करता है, बहुत अधिक दूरी तय करता है। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक तरीके से इतनी दूरी तय करनी पड़ती है इसे। अब वायुमंडल के कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो कम तरंगदैर्ध्य के कण होते हैं ना, उनका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है ना हमारे पास, तो सारे रंगों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। कौन से रंग का नहीं होता है, लाल रंग का नहीं होता है। तो जब हम देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, हमारे पास लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, अगर सूर्य कहाँ हो, ऊपर हो ऐसे, तो अब यहाँ से जब सूर्य आएगा, देखो इसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी ना यहाँ पर, है ना। लेकिन जब ये यहाँ से आएगा तो देखो इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो सारे रंगों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। कब होती है ये स्थिति? सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय होती है ये स्थिति। तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखो, सूर्योदय, सूर्योदय तथा दूसरा क्या होता है हमारे पास, सूर्यास्त। ठीक है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय ये जब होता है, ठीक है, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज रेखा के क्या होता है, समीप होता है। सूर्य क्षैतिज रेखा के क्या होता है, समीप होता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा के क्या होता है, समीप होता है, जिसके कारण, जिसके कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली
प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जिसके कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है। वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। और अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन नहीं होता है, और अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, और अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो कि कौन सा होता है, लाल रंग का, क्या नहीं हो पाता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। और कौन सा रंग फिर पहुंचेगा हमारे पास, ये पृथ्वी है और ये क्षितिज सूर्य है, तो कौन सा रंग पहुंच जाएगा यहाँ पर, लाल रंग का दिखाई देगा, सारे रंग फैल जाएंगे, प्रकीर्णन हो जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। और सूर्य कैसा दिखाई देता है हमें, और सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, और सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है हमारे पास जिसके कारण सूर्य उदय तथा अस्त के समय कैसा दिखाई देता है, हमारे पास लाल दिखाई देता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक और, हम इसमें पढ़ते हैं किसके बारे में, श्वेत बादल के बारे में। बादलों का क्या दिखाई देना, श्वेत दिखाई देना, ठीक है। बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो बादल होते हैं ना, उसका जो आकार होता है, साइज जो होता है बादलों का ना, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब बादलों पर पड़ता है, तो बादल जो है वो सभी जो प्रकाश की किरण आती है हमारे पास, सभी रंगों को समान रूप से क्या कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, सारे रंगों को प्रकीर्णित कर देता है। और वो जब सारे रंग हमारी नेत्र में पहुंचते हैं तो हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। तो श्वेत बादल का क्या रीजन होता है कि बादलों का आकार, बादलों का आकार, बादलों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिससे बादल सभी तरंग दैर्ध्य का, जिससे बादल सभी तरंग दैर्ध्य का, सभी तरंग दैर्ध्य का समान प्रकीर्णन करते हैं, समान प्रकीर्णन, सभी तरंग दैर्ध्य का समान प्रकीर्णन कर देते हैं। और बादल कैसे दिखाई देते हैं, और बादल श्वेत दिखाई देते हैं।
ठीक है, तो ये अभी तक हमने जितनी भी घटनाएं पढ़ी थी ये किससे संबंधित थी, हमारे पास प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित क्या थी, घटना थी। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो आता है हमारे पास क्या, इंद्रधनुष। ठीक है, ये क्या होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष को कैसे समझा सकते हैं, इंद्रधनुष जो होता है ना ये 3 घटनाओं पर आधारित है। यह 3 घटनाओं, और वो 3 घटनाएं कौन कौन सी है, एक तो है हमारे पास अपवर्तन, ठीक है, वन विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह 3 घटनाओं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, दूसरा क्या, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या है, संयुक्त घटना है। ठीक है, यानी जो इंद्रधनुष हमारे पास बनता है उसमें 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है, एक तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, एक वर्ण विक्षेपण और एक क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये 3 चीजें होती हैं, तब हमारे पास क्या दिखाई देता है, हमारे पास इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास ये एक पानी, जब वर्षा होती है तभी दिखाई देता है हमें इंद्रधनुष, जब वर्षा होती है तभी हमारे पास क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो देखो वायुमंडल में क्या है कि हमारे पास ये पानी की क्या है, एक बूंद है। ठीक है, अब इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब वर्षा हो रही होती है तो इस पर हमारे पास मान लो सूर्य भी होता है उस समय ना, सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है बूंद पर। वायुमंडल में क्या है हमारे पास, पानी की बूंदें होती है। ठीक है, वर्षा हो रही होती है हमारे पास और सूर्य होता है, सूर्य से क्या निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और ये प्रकाश की किरणें कहाँ पर आती है, वायुमंडल में उपस्थित बूंदों पर आती है। आ गई। अब देखो बाहर का माध्यम अलग हो गया और बूंद के अलग हो गया। अब मैंने पढ़ाया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन का मतलब होता है कि ये प्रकाश की किरण कैसी नहीं जाएगी, अब सीधी नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। वही हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं ना, अभिलंब खींचते हैं, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये बाहर से कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है, एकदम से ये क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, और ये क्या हो गई हमारे पास, मुड़ गई। ठीक है, प्रकाश की जो किरण आ रही है हमारे पास वो जैसे ही बूंद पर आपतित होती है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है, साथ में इसका क्या और हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है ये जो किरण होती है वो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। मैंने यहाँ 2 दिखाई है, बाकी की कहाँ होती है, 20। सबसे ऊपर की कौन सी होती है हमारे पास, लाल, और नीचे की कौन सी होती है, वॉयलेट, बैंगनी रंग होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो
इसके बाद हमारे पास क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या हो जाती है, घटना हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब यहां से टकराएगा तो वापस अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, वापस कहाँ चला जाएगा हमारे पास, अंदर। और यहां से भी क्या होगा, देखो यहां से टकराया और यहाँ आ गया। कौन सी घटना हो गई ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पढ़ चुके थे ना, अंदर ही काम हो रहा है। पहले तो यहाँ तो मुड़ गई है, अपवर्तित हो गई, साथ में क्या हुआ, वन विक्षेपण हुआ। वन विक्षेपण का मतलब 7 रंगों में बट जाना। ऊपर लाल रंग, नीचे क्या, बैंगनी। ये यहाँ पर आई, ये भी यहाँ पर आई, ये दोनों बिंदु पर पड़ी। कौन सी घटना होती है, जिस माध्यम में होती है उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते थे हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ से दोनों का अंदर ही अंदर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब जब ये बूंद कहाँ निकलती है, बाहर, तो देखो वापस से वायु में आ रही है, तो इनका क्या होगा, अपवर्तन होता है। और अपवर्तित होकर ये कहाँ निकलती है, हमारे पास बाहर निकलती है। ये तो कौन सी आ रही है, ये देखो बैंगनी वाली, तो यहाँ आ गई। ठीक है, और ये कौन सी होती है हमारे पास, लाल वाली होती है। ठीक है, बूंद का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ है, देखो अंदर एक बार। यहाँ तो अपवर्तन और वन विक्षेपण हुआ, यहाँ क्या हुआ है, दोनों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और बाहर निकलते वक्त केवल क्या हुआ है, अपवर्तन होता है बस। ठीक है, तो जो व्यक्ति होता है ना हमारे पास, यहाँ मान लो क्या है, व्यक्ति है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति जब यहाँ से देखता है ना, तो ये लाल, बीच में और भी रंग होते हैं, मैंने तो 2 किरणें ही दिखाई हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, सारे रंग होते हैं। वो उनको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं 7 रंग, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इंद्रधनुष। ये जो कोण होता है ना हमारे पास, वो 40 डिग्री का होता है, और ये कितना होता है, 42 डिग्री होता है। इस तरीके से हमें क्या दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष का बनना बोलते हैं। तो इंद्रधनुष जो बनता है हमारे पास, वो किस किस की संयुक्त घटना होती है, एक तो अपवर्तन की, एक होता है हमारे पास वर्ण विक्षेपण, और एक होता है हमारे पास क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आएगी और किस पर पड़ेगी, हमारे पास बूंद पर। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंद पर आपतित होती है, जल की बूंद पर आपतित हो रही है, यहाँ हो रही है। इंद्रधनुष की घटना को समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण का अपवर्तन वह क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। देखो मुड़ भी गई और 7 रंगों में विभाजित हो गई, तो क्या लिखेंगे, तो प्रकाश किरण का अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण हो जाता है। अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। अब ये किरण जब लाल, नारंगी, पीला, सारे जब यहाँ पहुंचती है बूंद की आंतरिक सतह पर, तो इसका फिर क्या हो जाता है, परावर्तित होना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक, जब यह प्रकाश किरण बूंद की आंतरिक सतह पर पहुंचती है, आंतरिक सतह पर पहुंचती है, तो वहां
इसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहां से इसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तथा बूंद से निकलते समय ये क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। बूंद से निकलते समय क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तथा बूंद से निकलते समय तथा बूंद से निकलते समय क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। और जो हमें यहाँ से दिख रहा है वो क्या होता है, इंद्रधनुष होता है। और जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है वह क्या होता है, इंद्रधनुष होता है। तो ये क्रियाएं होती है जिसके द्वारा हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है हमें, इंद्रधनुष दिखाई देता है, या इंद्रधनुष क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो तीन कौन कौन सी है, अपवर्तन, दूसरा क्या है वर्ण विक्षेपण, और तीसरा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें भी हमारे पास क्या है, देखो दो चीज होती है हमारे पास। कैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक बूंद है और ये हमारे पास एक बूंद है। प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये क्या होगी हमारे पास, देखो मुड़ेंगी, साथ में हमारे पास क्या होगा, 7 रंगों में बटेगी। हम दो ही दिखा रहे हैं, एक तो रेड और एक लाल और एक वॉयलेट बैंगनी, और ये कौन सी है, लाल। और जब ये बाहर निकलती है हमारे पास तो क्या होती है, अपवर्तित। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हुआ, एक बार। एक कंडीशन ऐसी भी आती है, ये देखो ये आया 7 रंगों में विभक्त हुई, फिर यहां से अंदर ही देखो दोबारा टकरा गई, ये भी अंदर ही कितनी बार टकरा गई, दूसरी बार। फिर बाहर निकलते के साथ क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो यहाँ अंदर कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, 2 बार। और यहाँ कितनी बार हुआ, केवल 1 बार। ठीक है, जब प्रकाश की किरण का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बूंद की आंतरिक सतह से, तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। इसे कौन सा बोलते हैं हम, प्राथमिक इंद्रधनुष। और इसमें जो रंग हमें दिखाई देते हैं उनका क्रम होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। और ये जो 2 बार हमारे पास ये परावर्तित होकर मिलता है ना, तो इसका क्रम जो होता है वो पहले की तुलना में क्या होता है, उल्टा होता है। ये तो प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है जब एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, और जब 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो वो क्या कहलाता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। इस बात को भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्या, यदि प्रकाश की किरण का, यदि प्रकाश की किरण का बूंद की आंतरिक सतह से, आंतरिक सतह से एक बार, ठीक है, बूंद की क्या, आंतरिक सतह से एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है,
एक बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष इंद्रधनुष प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका क्रम कैसे दिखाई देता है ये, जिसका क्रम वही जो हम लेके चलते हैं क्या, लाल, ठीक है, फिर उसके बाद नारंगी, लाल, नारंगी, पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और फिर बैंगनी दिखाई देता है। ये होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है कि यदि प्रकाश की किरण का कितनी बार, बूंद की आंतरिक सतह से, बूंद की आंतरिक सतह से 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितनी बार, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो फिर कौन सा इंद्रधनुष बोलते हैं, तो द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होता है। इंद्रधनुष क्या होता है, प्राप्त होता है। और जिसका वर्णक्रम क्या होगा, जिसका वर्णक्रम, देखो जब हम इसका वर्णक्रम देखते हैं तो उल्टा हो जाएगा। पहले दिखाई देता है हमें कौन सा, बैंगनी, फिर दिखाई देता है जामुनी, फिर दिखाई देता है हमारे पास नीला, फिर दिखाई देता है हमारे पास हरा, फिर दिखाई देता है पीला, फिर दिखाई देता है नारंगी और फिर दिखाई देता है हमारे पास क्या, लाल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है। और ये कितने पर आधारित घटनाएं हैं, 3 पर। कौन कौन सी, अपवर्तन, दूसरा वर्ण विक्षेपण और तीसरा क्या हमारे पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित